कि युद्ध का हल, ये बार बार उम्मीद जागती है कि शायद कोई निकले दोनों तरफ से पोस्चरिंग कह लीजिए, अभी तक तो दिखावा ही कह लीजिए कि ये चल रहा है कि शायद बातें मानी जाएंगी। कहीं कहीं पर ये कहा जा रहा है कि ऐसे मुद्दे जो बहुत विवाद वाले हैं उन पर भी शायद ये मन बन रहा है कि कोई बीच का रास्ता निकलेगा, लेकिन जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि मुश्किल ही है युद्ध का हल। यहां ज्यादातर जो है वो है छल और इसमें जाल बिछाया जा रहा है एक दूसरे के ऊपर हमले का। ये क्यों कह रहे हैं हम? सबूतों के तौर पर कुछ खबर आपके सामने रखते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दिन भी हमले चल रहे हैं। होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी एयर स्ट्राइक का दावा है, अमेरिका का ऑयल टैंकरों पर हमले का दावा है। अमेरिकी फायरिंग के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई। ये फार्स न्यूज के हवाले से खबर है कि अमेरिका ने कार्रवाई की और उसके बाद ईरान को काउंटर अटैक करना पड़ा। होर्मुज में बढ़ते तनाव के बाद खाड़ी पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। दुनिया राहत की सांस लेती है जैसे ये खबर आती है कि शायद कोई बात बन जाए और होर्मुज से आवाजाही वापस पहले जैसे सुचारू और आबाद हो जाए। लेकिन फिर ये खबर आती है कोई ना कोई अड़ंगा हर दिन। सुबह होते होते अगर उम्मीद जागती है तो शाम होते होते एक बार फिर निराशा। दोनों ही तरफ से फिर कोई ना कोई बात ऐसी की जाती है, कोई हरकत ऐसी जिससे होर्मुज को लेकर ये चिंताएं और गहरी हो जाती हैं। आगे देखिए, जहाजों पर फायरिंग से भड़का ईरान, फिर हिमाकत की तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। ईरान ने कहा अमेरिकी डिस्ट्रॉयर ने CIWS गन मतलब क्लोज इन वेपन्स, उससे अब क्लोज इन वेपन का इस्तेमाल कहां होता है? क्लोज इन वेपन का इस्तेमाल डिस्ट्रॉयर में तब होता है जब बहुत करीब की लड़ाई होती है, मतलब बहुत करीब के किसी टारगेट को आपको मारना होता है तो क्लोज इन वेपन, करीब चलाई जाने वाली बंदूक इस्तेमाल की जाती है। तो डिस्ट्रॉयर ने CIWS गन से फायरिंग की ईरान के टारगेट पर, अमेरिकी शिप और डिस्ट्रॉयर। IRGC के हवाले से ईरान ऑब्जर्वर का यह बड़ा दावा है कि इस तरह का हमला किया गया है। और अगर इस तरह की हरकतें हो रही हैं तो क्या तो बातचीत होगी और क्या बात बनेगी। ऐसा ये वाकई एक लॉन्ग ड्रॉन वॉर बन जाएगा। वो जो अमेरिका में लोगों की आशंका थी कि अमेरिका अब किसी एक लंबी लड़ाई में ना पड़े, तो अमेरिका वो लंबी लड़ाई में पड़ा रहेगा, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी जो किया जा रहा है वो बातचीत को के लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाने वाला तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। अब जरा यहां देखिए क्या हुआ है। अमेरिका और इजराइल को ईरान की विनाशक चेतावनी, एडवांस मिसाइलों से दहलाने की वार्निंग। अभी एडवांस मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया है, सीक्रेट मिसाइलों से हमला किया तो दुनिया का अंत संभव है। बढ़ते तनाव के बीच IRGC कमांडर की चेतावनी, और यह सिर्फ अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए चिंता का विषय नहीं है, पूरी दुनिया के लिए फिक्र बढ़ाने वाली खबर है। देखिए जरा, अमेरिका इजराइल को ईरान की विनाशक चेतावनी। भी एडवांस मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया है, कहा है ईरान ने। सीक्रेट मिसाइलें जो हमारे पास हैं, अगर हमने जखीरे से निकालनी और हमला कर दिया तो दुनिया का अंत भी संभव है। बढ़ते तनाव के बीच IRGC कमांडर की तरफ से यह चेतावनी आई है। और जाहिर है जिस जंक्शन में ईरान खड़ा हुआ है, वो यहां पर जो बातें कह रहा है वो केवल ब्लफ नहीं है, कोई फ्लूक नहीं है, वो केवल साई ऑफ के लिए कुछ कह रहा है, ऐसा नहीं है। ये आप मान सकते हैं कि अगर वो 100 की धमकी दे रहा है तो ये भी मानिए कि अगर वो 100 नहीं कर पाएगा तो 80 या 90 तो शर्त क्या कर देगा। क्योंकि जब उसने कुछ भी नहीं कहा था और ये नहीं बताया था कि वो किस तरीके के फॉर्मिडेबल हमले कर सकता है, तब उसने ये करके दिखा दिया काउंटर अटैक में। अमेरिका सरप्राइज हो गया, उसको ये मानना पड़ा कि हमसे बड़े शतरंज के खिलाड़ी हैं। और अगर यहां पर ईरान ये कह रहा है तो जाहिर है वो ये करने का मादा अगर पूरे तौर पर नहीं रखता है तो ये मानिए कि उसमें बहुतायत में ये मादा है कि वो जो कह रहा है वो कर देगा। और अमेरिका के ईरान में जो हमले हुए हैं उसमें बड़ा नुकसान हुआ है। ईरानी स्टेट मीडिया ने एक वीडियो जारी किया है, यहां वीडियो में आप देखिए क्या दिखाया गया है। वीडियो में ईरानी एयरपोर्ट पर तबाही दिखाई दी है। ईरान के यात्री विमानों को भी नुकसान पहुंचा है। ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, जाहिर है ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का, सिविलियन लॉजिस्टिकल सपोर्ट का ये हिस्सा है। इसको हमला इस पर क्यों किया गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर पुल पर हमला करते हैं तो कहते हैं कि ये तो असल में IRGC के लिए माल ढुलाई का एक जरिया हो सकता था, हथियार इससे लाए ले जा सकते हैं और यहाँ से IRGC के सैनिक और उनके अधिकारी भी आते जाते हैं, लिहाजा हमने पुल को उड़ा दिया। अब ये जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है इस पर हमला क्यों किया गया, ये ईरानी मीडिया की तरफ से जारी की गई तस्वीर है। ये तब की तस्वीर है जब ये युद्ध लगातार चला था 28 फरवरी के बाद, और 7 अप्रैल को आपने इसका सीज फायर होने का ऐलान सुना था। उस दौरान उसके बीच में किसी दिन ये अटैक हुआ जब ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो है जिसको निशाना बनाया गया। ऐसा क्यों किया गया? जाहिर है ईरान इसके जरिए पूरी दुनिया को ये बताना चाहता है कि ये जब हम कहते हैं कि इन्होंने वॉर क्राइम किया है तो एक और सबूत हम दुनिया के सामने रखते हैं, और इसीलिए उन्होंने ये तस्वीर दुनिया के सामने रखी।